नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जीवन में अमंगल हो रहा है तो अब अपना मंगल खुद करें, क्योंकि मंगल ही है हर अमंगल की काट। देखिए काल चक्र। जी हां, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको कुंडली में बैठे मंगल ग्रह से जुड़ी सबसे खास और यूनिक जानकारियां देंगे। कैसे मंगल आपके स्वभाव, सेहत, शादी, मैरिड लाइफ, करियर और भविष्य पर अपना प्रभाव डालता है। मंगल कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए काल चक्र के साथ। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। पंडित जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, मंगल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी अर्थात धरती के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है वह मंगल है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जब अपना उपग्रह भेजा तो उन्होंने पहले ये कहा कि मंगल ग्रह का जो स्वभाव है, जो संरचना है, वो पृथ्वी के बिल्कुल तरह है। और हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्ष पूर्व वेद की ये ऋचा है कि धरणी गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ से उदीयमान हुआ है ये मंगल ग्रह। कहते तो यहाँ तक हैं कि उज्जैन में जो मंगलनाथ का स्थान है वहीं से मंगल ग्रह का प्राकट्य हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने कहा है क्रोध पराक्रमो भौमा। क्रोध का, पराक्रम का, साहस का, भाई बहन का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। तो कहने का मतलब ये है, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। मंगल ग्रह का रंग लाल है। मंगल पुरुष प्रधान ग्रह है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और इसका मुख्य रंग जो है वो लाल है। मंगल की धातु जो है वो तांबा है और अनाज इसके लिए जौ है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का अधिकार है। मेष और वृषभ, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। और मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, बलवान हो जाता है, और कर्क राशि में नीच राशि का हो जाता है, निर्बल हो जाता है। ये जानने योग्य बात है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके मित्र हैं, जबकि बुध विरोधी ग्रह है। शुक्र और शनि के साथ मंगल ग्रह सामान्य है। मंगल 3 नक्षत्रों का स्वामी है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। जब भी कोई बच्चा मृगशिरा नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होगा तो उसकी जन्मकालिक जो विंशोत्तरी महादशा होगी वो मंगल की महादशा होगी। खून का, मूंगा जिसको कोरल भी कहते हैं, लाल मसूर की दाल, नीम का पेड़, ये सब मंगल की वस्तुएं हैं। मंगल दक्षिण दिशा का अधिपति है और ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है। अगर आपको किसी का करियर देखना हो, मंगल अगर उसका स्ट्रांग है तो ऐसा आदमी पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, फायर ब्रिगेड के काम में जाएगा, अग्निशमन की सेवा में जाएगा। और ऐसा आदमी अगर उसका मंगल उच्च नवांश में भी हो तो यूपीएससी में आईपीएस भी बनेगा। उसके कंधे पर स्टार जरूर लगेगा। खेल के क्षेत्र में भी मंगल का प्रभाव रहता है। जिन बच्चों के दशम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है या दशमेश पर मंगल की दृष्टि होती है, वो बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। मंगल का रत्न जो है मूंगा है
और मंगल के लिए जो जड़ है वो अनंत मूल के पेड़ की जड़ मंगल के लिए उपयोगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, हमें ये बताएं कि क्या किसी भी वजह से मंगल अमंगल भी कर सकता है? कुंडली में बैठा मंगल हमारे जीवन में समस्याएं भी ला सकता है? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, मंगल तो इतना अमंगल कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुंडली में मंगल अगर शुभ स्थिति में नहीं होगा तो व्यक्ति का स्वभाव क्रूर होगा और ऐसा व्यक्ति हिंसक हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। अशुभ मंगल व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस को भी कमजोर कर देते हैं। मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामलों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मंगल जिनका अशुभ हो ऐसे लोगों को कभी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के काम में भूल करके भी हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाता है। अशुभ मंगल के कारण कारोबार में घाटा होता है, छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर मंगल शुभ न हो तो खून से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज हो और ब्लड प्रेशर हो तो आप उसकी पूरी कुंडली खंगालिए, मंगल उसका कारण आपको जरूर मिलेगा। या तो वो छठे भाव में बैठा होगा, या तो वो एकादश भाव में बैठा होगा, और या फिर वो तृतीय भाव में बैठ करके रोग भाव को देख रहा होगा। ये शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों रोगों का जनक है मंगल। हाई ब्लड प्रेशर मंगल बलवान होगा तो देगा, लो ब्लड प्रेशर मंगल नीच का होगा तब देगा। लेकिन हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर ये मंगल ही देता है, और मंगल ही डायबिटीज देता है, और मंगल कर्ज भी देता है और मुकदमे भी देता है। मंगल के कारण ही जेल जाने की संभावना भी रहती है। लेकिन मंगल का संबंध अगर विवाह भाव से हो तो तलाक की नौबत आ जाती है। मंगल अगर शनि के साथ 7वें, 8वें या 12वें घर में हो तो तलाक होता ही है। वैवाहिक जीवन कलेश से भरा रहता ही है। मंगल के बारे में कहते हैं, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली के लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल हो और उसके जीवन साथी के इन भावों में मंगल न हो तो निश्चित रूप से जीवन साथी के मृत्यु का कारण भी मंगल बनता है। लेकिन इसके कुछ निवारण भी उसी कुंडली में उपस्थित होते हैं। जैसे मंगल पर अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि में कर्क राशि में हो जाए तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। मंगल अगर सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए तो इसका निवारण हो जाता है। मंगल अगर राहु से केंद्र में हो तो भी इसका निवारण हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उसका निवारण नहीं हो रहा है तो सूर्य और मंगल की युति अंगारक योग बनाता है। ऐसा आदमी बेहद क्रोधी, बेहद झगड़ालू, बेहद उग्र और उद्दंड स्वभाव का होता है। तो मंगल का शुभ होना, और एक बात जान लीजिए, मंगल का शरीर पर जो स्थान है वो 2 स्थान है। एक तो नाभि पर इसका स्थान है, मेष और वृश्चिक दोनों राशियां नाभि पर हैं। मंगल का काम है जठराग्नि को प्रदीप्त करना। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। जठराग्नि जब प्रदीप्त होगी तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये मंगल रेक्टम पर, गुदा मार्ग पर उच्च का होता है। अगर मंगल किसी की कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे आदमी को कभी कब्ज से संबंधित बीमारी नहीं होगी। उसका पेट हर समय जल्दी से जल्दी साफ रहेगा। तो मंगल के ये 2 स्थान हैं। एक तो नाभि पर मंगल का स्थान है और दूसरा गुदा मार्ग पर मंगल का स्थान है। गुदा मार्ग पर मंगल होगा तो कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर मेष या वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो कभी डाइजेशन से जुड़ी समस्या नहीं होगी। और यही स्थान चंद्रमा का नीच स्थान भी है। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो जाए तो डाइजेशन की जिंदगी भर समस्या रहेगी।
कभी भी हाजमा शक्ति ठीक हो ही नहीं सकती है। इस तरह से मंगल के स्थान को भी समझ करके काफी कुछ कुंडली के बारे में कहा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो बात हो गई तब जब मंगल अशुभ हो, लेकिन पंडित जी अब हमें ये बताइए कि मंगल अगर किसी की कुंडली में मजबूत हो यानी कि बलवान हो, तो ऐसे लोगों को कैसे कैसे लाभ मिल सकते हैं, फायदे मिल सकते हैं? देखो, लग्न चंद्रिका में साफ साफ लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में होता है वो धनवान होता है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान हो वो बुद्धिमान होता है। जिसकी कुंडली में मंगल बलवान हो वो धनी होता है। और जिसकी कुंडली में बुध बलवान हो वो नेता होता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति बलवान हो वो मंडलाधिप होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान हो वो राजा होता है। और जिसकी कुंडली में शनि बलवान हो वो चक्रवर्ती होता है। तो ये सब उच्च के ग्रहों के बारे में है, उच्चांशक में रहने वाले ग्रहों के बारे में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। जैसे सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर हो, चंद्रमा वृषभ राशि के 3 अंश पर हो, इसी तरह से मंगल अपने उच्च राशि के उच्चांशक में हो, बुध अपने उच्च राशि के उच्चांशक में हो, बृहस्पति उच्च राशि के उच्चांशक में हो, तभी यह फल पूर्ण रूपेण घटित होता है। मंगल कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति को डर नहीं लगता है और अपने निर्णय खुद लेता है। व्यक्ति ऊर्जावान रहता है और हर चुनौती को हंस करके स्वीकार करने की हिम्मत रखता है और हर परिस्थिति को मात देता है। बलवान मंगल का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। बली मंगल के कारण व्यक्ति के भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हैं। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो जाए और चतुर्थ भाव में अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चरा, अगर किसी की कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य हो तो उसका जेठ भाई नहीं होता है। अगर शनि हो तो उसका छोटा भाई नहीं होता है। और अगर मंगल हो और नीच का हो या पाप पीड़ित हो तो भाई बहन दोनों नहीं होते हैं। ये बात भी विचार करने योग्य है। लेकिन इसमें यह भी बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मंगल पर अगर शुभग्रह की दृष्टि हो जाए, मंगल पर अगर शुभग्रह की दृष्टि हो जाए या मंगल स्वगृही हो जाए या मंगल अच्छे नवांश में हो जाए तो ऐसा जातक 4 भाइयों वाला भी होता है। इन सब बातों का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मंगल हमारे स्वभाव पर, व्यवहार पर क्या असर डालता है? किसी भी वजह से अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्वभाव पर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, मैंने पहले ही बताया कि क्रोध और पराक्रम दोनों का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। और जब मंगल सूर्य के साथ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अंगारक योग बनाता है। मंगल राहु के साथ हो जाता है तब भी अंगारक योग बनाता है। मंगल स्वभाव पर बुरा असर अगर डाल रहा है आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ऊनी लाल आसन पर बैठकर ओम भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप 41 दिन करना चाहिए। 15 दिनों से भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। घर में आने वाले मेहमानों को केवल गिलास का पानी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके साथ मिठाई भी देना चाहिए। कुंडली में मंगल के कारण अगर स्वभाव में दिक्कत आ रही है तो शहद का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए।
बल्कि सोमवार को शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए। अगर क्रोध ज्यादा आता है तो मिट्टी के मटके में पानी भरकर उसका सेवन आप करिए, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के दर्शक जुड़ गई हैं हिमाचल प्रदेश डलहौजी से बबीता। बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा अपना घर कब होगा? जमीन ले रखे हैं, उस पे बनेगा या कहीं दूसरा जगह सेटल होंगे? और दूसरा प्रश्न, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता है, वो 8 साल का है। उसका जन्म 17 मई 2016 में सुबह 10:30 में हुआ था कानपुर में। वो 2 साल से थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, जल्दी बीमार हो जाता है। देखिए, ऐसा है बबीता जी, जहाँ तक आपने मकान का प्रश्न किया है तो सन 2024 के अंत और 25 के शुरुआत तक आपका घर हो जाएगा। जो आपने ज़मीन लिया है उसी ज़मीन पर आपका घर बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके पुत्र के भाव पर है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम पुत्र भाव में चंद्रमा से केतु की स्थिति बनी हुई है। और केतु अगर पंचम भाव में है तो इसका मतलब कि बच्चे को आए दिन कोई न कोई बीमारी हुई रहती है। खास करके उसको सर्दी, जुकाम, हल्के ज्वर की शिकायत ज़्यादा रहती है, नसों में खिंचाव रहता है और बालक काफ़ी कमज़ोर रहता है, खाने पीने में भी शिथिल रहता है। तो ऐसे में इसके लिए उपाय ये है कि 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार के दिन इसके हाथ से किसी ज़रूरतमंद को दान करवा दीजिए। ये उपाय हर 6 महीने पे करवाते रहिए, 5 बार ये उपाय करवा दीजिए। और अश्वगंधा की जड़ पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, उसे ले आइए। शनिवार को 2 सेंटीमीटर की अश्वगंधा की जड़ काटकर उसको साफ करके नीले रंग धागे में बांध करके बच्चे के गले में पहना दीजिए। आप बबीता जी देखिए, ये अनंत मूल की जड़ उसको इतना फायदा करेगी कि उसके सेहत में आमूलचूल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप भी मानते होंगे इस बात को कि फिजिकली व्यक्ति कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन आत्मविश्वास के बिना किसी अपाहिज से कम नहीं होता। लेकिन मंगल की वजह से किसी का आत्मविश्वास लगातार गिर रहा हो, कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? देखो, मंगल अगर कमजोर होगा तो आदमी डरपोक होगा, और मंगल अगर अच्छा होगा तो आदमी आत्मविश्वास से लवरेज होगा। ये सूर्य के कारण भी होता है। केवल मंगल को ही मत देखो, मंगल के साथ साथ सूर्य को भी देख लेना चाहिए। अगर सूर्य पाप पीड़ित होगा, सूर्य नीचांशक में होगा, तो भी आत्मविश्वास की कमी होगी। केवल उसके लिए एक फैक्टर मंगल नहीं है, दूसरा फैक्टर सूर्य भी है। तो मंगल के कारण अगर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, सूर्य की स्थिति ठीक है, अंधेरे में डर लगता है, अकेले में जाने में डर लगता है, तो साहस और ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो ऐसे में आप किसी विपरीत परिस्थिति में अगर पड़ जाएं और उसका सामना न कर पाएं, आपको पसीना आने लगे, तो जानते हैं क्या करना चाहिए? एक तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा काम आपको करना चाहिए कि जब भी अपने पूजा स्थान में बैठें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। और अगर रोज न कर सकें तो सोमवार के दिन शिव तांडव स्तोत्र का जोर जोर से पाठ करें। आप में साहस की कमी है तो अपने छोटे भाइयों से संबंध मधुर रखें। मंगलवार को मीठा भोजन जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सोना धारण करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शरीर के निचले हिस्से में लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। आत्मविश्वास की कमी है तो अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंजाब लुधियाना से सीमा। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। 4 जून 2006 को हुई है, इसके भविष्य और सेहत के बारे में बताएं, और मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था, उनकी सेहत के बारे में भी बताएं। देखो, तुम्हारे बेटी के बारे में तो यही बताऊंगा कि द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति
दोनों का इत्तेसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है। तुम्हारे बेटी का भविष्य बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है। अभी तो ये मात्र 17 साल की हुई है, 21वें वर्ष में इसका भाग्योदय हो जाएगा और ये राजलक्ष्मी की तरह अपने घर में शोभायमान होगी। जहाँ तक इसके करियर के बारे में आपने पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र इसके जो है करियर के लिए उपयुक्त होगा। आपने अपने पिताजी के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पिताजी का जीवन इस समय काफ़ी संघर्षों से घिरा हुआ है, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है कि रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या 1000 बार लाल कलम से राम राम लिखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली